स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9th का सिलेबस, यूनिट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के लिहाज से। ठीक है, ये देखिए आज हमने करना है अपना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये वाला चैप्टर इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अक्सर पेपर में ये डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.1 है, इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में अक्सर आ जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि कहाँ पे है, रिव्यू एक्सरसाइज में। उसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट देखें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, स्क्वायर की और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की। ठीक है, उसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस ना आपको आनी चाहिए ताकि आपको मैट्रिक्स का बेसिक पता चल सके। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट यहाँ से देखें तो मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ना ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 जो है, इसका 4, 5, 6 इसमें से ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद आगे आए हम देख लेते हैं नेक्स्ट ना सिंपल मैट्रिक्स की एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा कॉम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला को होल्ड करवाया है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं, ये एडिशन का बहुत कम चांसेस होते हैं पेपर में ना आने के। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के पेपर में आने के। और अगर बेसिकली अगर आ भी जाए तो अगर आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह आती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना एक्सरसाइज 1.3 का ए और बी 1 और 2 वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी आने के चांसेस होते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन जो है ना ये एक्सरसाइज 1.3 के, ये बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, स्किप नहीं करना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भी आपको बेसिकली आनी चाहिए। फिर आगे इसका मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ला भी आ सकता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी आ सकता है और एसोसिएटिव ला भी आ सकता है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी पेपर में ना कम ही आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से मतलब कि 100% श्योरिटी है कि मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके अलावा ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएँ आप लोग एक्सरसाइज 1.5 पर। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है कि आपसे किसी भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके ये जो 1 और 2 वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज है 1.6। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, एक्सरसाइज 1.6 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है 1.6 के अंदर से। ठीक है हो गया बच्चे। अब आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, दो मेथड हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ हुए, एक इन्वर्डियन मेथड और एक यूज़ हुआ है क्रैमर रूल। अगर मॉर्निंग वालों को पेपर में क्रैमर रूल आ जाता है तो इवनिंग वालों में आ जाता है इन्वर्डियन मेथड, तो इस तरीके से आता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपने दोनों मेथड करने हैं, एक भी मेथड को स्किप नहीं करना, दोनों भी आ जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपको दोनों मेथड आते हों, और अगर आप पेपर जल्दी सॉल्व कर लिया ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप दोनों मेथड से करके देखो, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए। अगर आंसर सेम आ गया दोनों मेथड से, इट्स मीन आपका आंसर ठीक है। अगर आंसर सेम नहीं आया दोनों मेथड से, इसका मतलब है आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो फिर आपने ठीक कर लेनी है। तो अच्छे से आप ये वाले 6 क्वेश्चंस अगर आपको फिंगर टिप्स पे आते हैं ना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हैं,
तो अगर आपको ये इक्वेशन वाले नहीं आते फर्स्ट यहाँ तक, ये जो 8 क्वेश्चन है ना, यहीं तक ही पेपर में आता है। अगर आपको आते हैं ना, फिंगर टिप्स पे कर लें। स्टेटमेंट वाले बिल्कुल नहीं आते। रिव्यू एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं वही आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो आपने इन्हीं को अच्छे से कर लेना है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो आपने इनको स्किप नहीं करना, इनको अच्छे से कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। फिर हम डेफिनेशंस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी बच्चे आपके लिए, और जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।